आम जनता पे भाई साहब इससे कम असर पड़ रहा है। ये इतनी महंगाई हो रही है, गैस 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, रिफाइंड 250 रुपये का हो गया, ये असर सारा असर ही पड़ रहा। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, ये तो आपके सामने ही है। बस हिंदू मुस्लिम लड़वा रही है और क्या करवा रही है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास है भैया, ये सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ नाम है, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम कितने पानी में हैं कितने नहीं। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम जानते हैं लड़वाना और कुछ नहीं कर रही है। इन्होंने अब तक करा क्या है? सारी दुकानें सील कर रहे हैं, सारे एनआरसी वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये कर क्या रहे हैं? कांग्रेस के राज में 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था तो खुश थे सारे, जॉब मिलती थी, नौकरी मिलती थी। आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, सारा कुछ तो महंगाई आसमान पे गई हुई है। लोगों की आमदनी दोगुनी हो गई तो महंगाई बढ़ी। कहाँ से आमदनी दुगनी हो गई बताइए ना मुझे। आमदनी और घट गई और महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। इस टाइम 200 रुपये का रिफाइंड आ रहा है, एक रिफाइंड 3 दिन चलता है। बताओ परिवार क्या खाएगा क्या नहीं। आटा 28-29 रुपये किलो हो रहा है। कहाँ से सैलरी बढ़ गई? 12-13 हज़ार रुपये से कोई ज़्यादा सैलरी नहीं देता। तो आप कह रहे हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। इससे इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता तो मंदिर छेड़ देते हैं, मस्जिद छेड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम में करवा देते हैं। ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, ये राजनीति है बस। अभी जहांगीरपुरी में भी देखा हमने। हाँ जी, जहांगीरपुरी में भी यही राजनीति हुई है, वहाँ पे भी राजनीति हुई है। जो मस्जिद का चबूतरा था उसको भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। हाँ, मस्जिद का चबूतरे के पास गए, वो वहाँ तोड़ दिया। मंदिर के पास गए और वहाँ से ऑर्डर आ गया। तो ये राजनीतियाँ नहीं है तो क्या है? ये मुस्लिमों के खिलाफ साजिश लग रहा है। ये तो साफ दिख रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं और देखने वाले सब देख रहे हैं। अब तो हिंदू भाई भी समझने लगे हैं कि ये लड़वा रहे हैं। लेकिन समझते तो जहांगीरपुरी नहीं होता। नहीं, जहांगीरपुरी में एक मुद्दा उन्हें सिर्फ मुसलमानों को ही बना लिया, मुसलमानों को मुद्दा बनाया गया। ये जहांगीरपुरी में लड़ाई नहीं थी, नहीं तो आज से पहले हिंदू मुस्लिम सारे रह ही रहे हैं और हर जगह रह रहे हैं। आपको मुझे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी सरकार को है, नेताओं के। बिल्कुल, वो ये चाह रहे हैं कि हिंदू अलग लड़े, मुसलमान अलग लड़े, हमारा फायदा हो। बिजली संकट पे क्या कहेंगे? बिजली संकट दोबारा गहराता जा रहा है, बिजली में उत्पादक में परेशानी आ रही है, बिजली कटौती होने वाली है। बिजली कटौती होने वाली है तो भाई साहब यही होगा, फिर आदमी क्या करेगा? खून के आंसू रोएगा नाम ले लेके सरकार के। लेकिन आजकल के टाइम में इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इसी से गुजारा चल रहा है। जब बिल्कुल। बिजली नहीं होगी तो कैसे होगा फिर? अब भाई साहब ये तो जो कटौती कर रहा है ये तो उसे भी सोचना चाहिए कि मैं आगे कैसे करवाऊंगा। देश में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। ऐसी स्थितियाँ तो आपके सामने ही है, कभी आई नहीं है। और ना जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जी, जिम्मेदार किसको मानते सरकार, बिल्कुल सरकार, हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार को। मोदी सरकार जो कर रही है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है और इसमें पब्लिक का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। पब्लिक तो बेचारी दिन पे दिन मर ही रही है। मोदी सरकार है, कोई संदेश कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस मोदी सरकार को तो मैं यही कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के अपने रोज़गार में ध्यान दें, लोगों के रोज़गार में ध्यान दें, लोगों की तरफ ध्यान दें। मैं तो यही कहूँगा। तो ध्यान तो दिया उन्होंने, ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया, मुस्लिम महिलाएं कहते हैं हमारे साथ हैं। ये कहाँ मुस्लिम महिला कौन सी कहती है कि हमें बेनिफिट हुआ इस चीज़ से? वो तो कल भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हैं। अब ऐसे कहने को तो नाम गिनवाने को तो पता नहीं कितने कितने नाम गिनवाएंगे। लेकिन मेन बात तो मुद्दा तो मेन लड़ाई झगड़े का है कि लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, सरकार करवा रही है। नेता है वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बुलडोजर जो चलाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, अब जहांगीरपुर में बुलडोजर चला दिया गया। अब ये है कि शाहीन बाग में भी भाई बात कर रहे हैं एसडीएमसी कि शाहीन बाग हो, जसोला भी और सब पे चलेगा। अब भाई सब चलेगा तो क्या होगा? अब देखो, हथियार ही डाल सकता है और वो आदमी कुछ कर तो सकता नहीं सरकार के आगे।
और जब आदमी नंगा हो जाएगा तो फिर सब कुछ कर सकता। जब मैं नंगा हो जाऊंगा तो मेरी तो मैं तो बेशरम हो जाऊंगा, फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अजान पे भी लगातार विवाद हो रहा है लाउड स्पीकर को लेकर। देखो भाई साहब, लाउड स्पीकर पे अजान पे ये विवाद हो रहा है, ये बेकार की बातें हैं, फिर वही राजनीति हैं। अजान आज से नहीं हो रही, सदियों से हो रही है। मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं, आज से नहीं बज रही, सदियों से बज रही हैं। ये अभी मुद्दा क्यों उठा 2-3 साल से, जब से मोदी सरकार आई है तब से तो ये चीज़ें उठ रही हैं कि मंदिर में से मंदिर क्यों है, मस्जिद क्यों है, गली में गुरुद्वारा क्यों है, सरदारों को भी परेशान किया जा रहा है, मुस्लिम को भी। ये सारी चीज़ें क्या है? ये राजनीति तो है। और यूपी में बहुत सारे मंदिर से और मस्जिद दोनों से लाउड स्पीकर हटने शुरू हो गए। हाँ हाँ, तो ये राजनीति है, तो वो ये चाह रहे हैं कि लड़ें, लेकिन हिंदू भाई भी ये समझ चुके हैं कि हमें लड़वा रहे हैं, तो इसलिए अब खामोश होकर बैठ गए। भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी सबसे पहले बुलडोजर जो नीति लाई वो उन्होंने लाया, जो संविधान के खिलाफ है। बिना कोर्ट के, बिना किसी इजाज़त के किसी के घर पे भी बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन अधिकतर जो मामला आया है वो मुस्लिमों के घर पे ही बुलडोजर चलाने का मामला है, चाहे आप मध्य प्रदेश का खरगोन ले लें या फिर जहांगीरपुरी ले लें या फिर यूपी के किसी भी जिला ले लें। देखो, आदित्यनाथ भी मोदी की है, वो भी आदित्यनाथ भी तो मोदी जी की है ना। जो वो तो मुद्दा, वो तो उन्हें एक मोहरा बनाया हुआ कठपुतली है, वो तो नाच रहा है। जो जैसा चाबी भर देते हैं नाचने लगते हैं। उंगली तो यहीं से दी जाती है ना। तो शाहीन बाग नाम आते ही बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी के नेता ही हैं, आग बबूला हो जाते हैं। भैया ऐसा क्या हो जाता है उनमें? शाहीन बाग का नाम आता है, जब से CNRC का प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ पूरे देश में, इन्होंने एक आंदोलन का वो छिड़का दिया कि आंदोलन अगर करो तो शाहीन बाग ऐसा करो। तो शाहीन बाग का नाम सुनते ही लोग पता नहीं क्या हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, शाहीन बाग में जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। वो तो पता नहीं क्या मर्जी हो गई है, कोरोना आ गया जो चले गए यहाँ से, नहीं तो अभी तक कैंसिल ही करवा के उठते हम। ये तो कोरोना की वजह से उन्होंने उठा दिया है या उठ गए, तो इस वजह से हमें उठना पड़ा, अदरवाइज हमने उठते नहीं। दोबारा मौका मिला तो बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, उतनी तादाद में लोग आएंगे। हाँ बिल्कुल, उससे ज़्यादा आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे। सरकार के सामने लेकिन झुकना पड़ेगा, सरकार के आगे कोई टिक नहीं पाता। कई बार ऐसा होता सरकार को भी झुकना पड़ता, कई बार ऐसा भी होता। किसानों के सामने झुकी या नहीं झुकी सरकार? वो तो मौके की बात ही, इलेक्शन था तो। हाँ, तो ऐसी मौके पे लगता है चौका, कभी तो बाहर आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।